ज्यादती व मुसलमानों के नौजवानों का नाहक कत्लेआम के खिलाफ है। आज का ये धरना गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हमारे रोष को जाहिर करना है। आज का ये धरना गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के सामने इस मांग को रखना है कि जिस रास्ते पर तुम हो वो रास्ता बर्बादी का रास्ता है। फिलहाल मुल्क में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, हम ये समझते हैं कि मुल्क की अवाम को मुद्दों से भटकाने के लिए किए जा रहे काम है। जो लोग अदालतों को जा रहे हैं, जिन लोगों की अदालत में अर्जी सुनी जा रही है, हमारा ये मानना है कि वो छूट गए नेता, वो जो लोग हैं जिनके जरिए ये काम किए जा रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है कि उनके जरिए ये काम हो सके। हमारा ये मानना है कि ये सारा काम स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज में आता है। देश की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो देश की हुकूमत करने वाले हुक्मरान हैं, वो अपना स्पॉन्सरशिप करते हुए इन लोगों को मदद कर रहे हैं और देश की जनता का जहन भटकाने का काम कर रहे हैं। आज देश में रोजाना 86 लोग औरतों का रेप होता है। ये देश की हुकूमत को कुछ पता नहीं चलता। आज देश में 345 लड़कियां रोजाना गायब होती हैं, वो कहाँ जाती हैं इनको पता नहीं। पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, आज तक इस देश के हुक्मरानों को नहीं मालूम। लेकिन फला मस्जिद के नीचे फला है, फला मस्जिद के नीचे फला है, फला दरगाह के नीचे फला है। अब वो हरिहर है बोल के सुन रहे आप। इनकी हरी, इनकी गोरी, इनकी काली हमारे नीचे क्या कर रही है? इनको हमारे नीचे क्यों आना है? अजीज दोस्तों, ये जो चल रहा है, ये आज जो लोग कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिस वक्त हम अंग्रेजों से दो दो हाथ कर रहे थे, जिस वक्त हम अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे, अपने जानों का कुर्बानी दे रहे थे, मशक्कत कर रहे थे, उस वक्त ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। जिस वक्त इस देश के उलमाए किराम, इस देश का मुसलमान अंग्रेजों से जिहाद कर रहा था, उनकी आजादी के लिए लड़ रहा था, उस वक्त ये लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। फिलहाल मुल्क में जिस तरीके के हालात मुसलमानों के ताल्लुक से पैदा किए गए हैं, उन हालात को हम ये समझते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज हैं। इसलिए हमारा आज का जो धरना था, इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारा देश की सरकार पर रोष है। देश की सरकार की मदद से ही आज जिस तरीके के हालात चल रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट की मदद के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। देश की पुलिस जो देश के जनता की रक्षक होती है, उसने पर्सनल कट्टों से 6 बच्चों को शहीद किया उत्तर प्रदेश में। जब देश की पुलिस ही अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगी तो मुसलमानों का एतबार या देश की जनता का एतबार किस पर रहेगा? जब पुलिस ही जालिम बनेगी तो देश की जनता का एतबार किस पे रहेगा, किस पे विश्वास रहेगा? तो आज जिस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, ये इससे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज हैं। ये गवर्नमेंट की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। देश में आज हर दिन 345 लड़कियां गायब होती हैं। इस देश की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। रोजाना 86 महिलाओं का रेप होता है। इस देश की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। देश में रोजाना कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश की सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पुलवामा में आरडीएक्स आता है, आज तक देश की सरकार को ये पता नहीं है कि आरडीएक्स कहां से आया। लेकिन 800 साल पुरानी अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे क्या था इनको मालूम है। ये कितना बड़ा ताज्जुब है, कितना बड़ा अफसोस है। किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर थी, किसी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर थी। सारे तारीखी इमारतें, सारे हिस्टोरिक प्लेसेस जिसके ऊपर ये दावे कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जिस वक्त देश के मुसलमान अंग्रेजों से इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त आज जो लोग मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लोग उनके पूर्वज अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इनके डुप्लीकेट वीर अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे जिस वक्त मुसलमान इस देश के लिए मर रहा था, इस देश के लिए शहीद हो रहा था। तो आज जिस तरीके के हालात गवर्नमेंट के मदद के साथ ये हो रहे हैं, इसका हम निषेध करते हैं। गवर्नमेंट से मांग करते हैं
कि सहारा नंगा नाच रोके, गोलियां मारने वाले पुलिसकर्मियों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, मरने वालों के घर को एक्सग्रेशिया दिया जाए और पुलिस इंक्वायरी हो, पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी हो और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। इस मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर धरना आंदोलन किया। जो है बच्चे हैं, ये तो होंगे ना यार। देश खूबसूरत देश है साहब, 70 सालों में बर्बाद कर दिया है देश को इन्होंने। तेरी विचारधारा हम क्या लंगूट धारा के हैं क्या? हम नहीं होंगे, हम संयम बरतेंगे, देश की न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास करेंगे। विश्वास रखने जैसा कुछ भी नहीं है। लाला साहब शेख पर 21 पिटीशन हुए, एक में भी कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया। रिकॉर्ड कर लो बात। लाला साहब शेख मुसलमान है, इंसाफ नहीं मिलता। कोई पांडे जाता है, इंसाफ मिलता है। गलत बात है साहब। न्याय देवता की पट्टी निकाली गई है, अच्छी बात। हमको भी साफ सुथरी निगाह से देखो। हमारी दाढ़ी को देखकर इंसाफ मत करो, हमारी टोपी को देखकर इंसाफ मत करो। वही आर द ग्रेटेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यू एक्सेप्ट संविधान तुम्हारा, संविधान मेरा, ठीक है ना? आरक्षण नहीं मिला, क्या बेच के खाएंगे? जाम बेच के खाएंगे, भंगार बेच के खाएंगे। अरे भंगार बेच के जो रोजी रोटी के बाद मैं जुम्मा की नमाज को जाता हूँ, मेरी मस्जिद को तू वहां कर देता है। मेरे अल्लाह को तो मानने दे, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह।